अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कहते हैं, उम्मीद है अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। बने रहिएगा हमारी वीडियो में शुरू से आगे तक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे, बहुत खैरियत से हैं। गैब की बातों पर ईमान लाना बहुत ही अच्छी बात है। आप बने रहिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। दुनिया के हर मुश्किल और परेशानी दूर होती है आपकी दीन के रास्ते चलने से, और दोज़ख के अज़ाब से भी बच जाते हो। दुनिया की खुशियाँ आपके इतनी झोली में आ जाती हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर यकीन करके देखिए, सच्चा यकीन। ऐसा नहीं कि आप सारे काम कर रहे हो फिर साइड में अल्लाह के सिवा दूसरा खुदा भी आप बना कर बैठे हुए। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला जब साफ साफ कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया हो तो वो जो दोज़ख में नहीं जाएगा, जन्नत का हकदार है। गैब की बातों पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैब की बातों पर ईमान लाना तो अल्लाह ताला पर और तमाम गैबी उमूर पर ईमान लाना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर खबर को मुशाहदा के बगैर महज इनके एतमाद पर यकीन तौर पर मान लेना और इनकी खबर की मुकाबला में फ़ानी लज़्ज़तों, इंसानी शहादतों और मादी तजर्बों को छोड़ देना। अल्लाह ताला उसकी सिफात आला, उसके रसूल और तकदीर पर ईमान, यानी अल्लाह ताला ने कहा रसूल और तकदीर पर ईमान। गुलवा रखो सिर्फ रसूल और अपनी तकदीर पर। अल्लाह ताला पर यकीन रखो। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, आपको हर चीज़ देने पर कादिर है। यानी आपको अल्लाह ताला हर खुशी से नमाजने की ताकत रखता है। तो अल्लाह ताला से मांगिए और सच्चे बने रहिए, ईमान वाले, अच्छे अखलाक वाले। जब यहूदी व अंसारी ने कहा कि हमारा और मुसलमानों का किबला एक है तो हम अजाब के मुतक़ कैसे हो सकते हैं, तो उस ख्याल की तरोदीन यानी तरदीद में अल्लाह ताला ने साथ फरमाया, कोई यही नेकी यानी कोई यही नेकी वह कमाल नहीं, कोई यही नेकी कोई कमाल नहीं कि तुम अपने मुँह मशरिक की तरफ कर दिया और मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी तो ये है कि कोई शख्स अल्लाह ताला की जात व सिफात पर यकीन रखे और इसी तरह आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, तमाम आसमानी किताबों पर और नबियों पर यकीन रखे और माल की मोहब्बत और अपनी हासत के बावजूद रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों, सवाल करने वालों और गुलामों को आज़ाद करने में माल दे और नमाज की पाबंदी करे और ज़कात अदा यानी और ज़कात भी अदा करे और इन अकीदों और अमाल के साथ उनके ये अखलाक भी हो कि जब वो किसी जायज़ काम व हैद कर ले तो उस हैद को पूरा करे और वो तंगदुरुस्ती में, बीमारी में और लड़ाई के सख्त वक्त में मुस्तकिल मिजाज रहने वाले हों। यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं और यही वो लोग हैं जिनको मुत्तकी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि लोग अल्लाह ताला के इन एहसानात को याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम पर किए हैं। ज़रा सोचो तो सही, अल्लाह ताला के अलावा भी कोई खालिक है जो तुमको आसमान व ज़मीन में रोज़ी पहुंचाता है? उसके सिवा कोई हकीकी माबूद है? फिर अल्लाह ताला को छोड़कर तुम कहाँ चले जा रहे हो? फिर अल्लाह ताला को छोड़कर तुम कहाँ चले जा रहे हो? एक बार भी यानी अल्लाह ताला इरशाद है कि लोगों अल्लाह ताला के इन एहसानात को याद करो। अल्लाह ताला के इन एहसानात को याद करो कि अल्लाह ताला ने ये आपके लिए अंगूर और ये मौसमी, सेब, ये दरख्त बनाए और अनाज उगाया ज़मीन में जिससे आप खाते हो, पीते हो, ज़मीन बनाई जिस पे आप ऐश मौज करते हो। तो और कोई है जो चीज़ अता करने वाला अल्लाह के सिवा, जो अल्लाह ताला ने तुम पर किए हैं, यानी अल्लाह ताला ने जो तुम पर किए हैं। ज़रा सोचो तो सही कि अल्लाह ताला के अलावा भी कोई खालिक है जो अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किए। इसके अलावा और कोई भी खालिक है जो तुम पर ये एहसान कर सके, जो तुमको आसमान व ज़मीन से रोज़ी पहुंचाता हो। उसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। फिर अल्लाह ताला को छोड़कर तुम कहाँ चले जा रहे हो? जब अल्लाह ताला तुमको इतनी चीज़ दे रहा है फिर भी अल्लाह ताला को छोड़कर तुम कहाँ चले जा रहे हो?
تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونوں کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کی کوئی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، ان کی کوئی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہر چیز کو جاننے میں یعنی وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچتی ہے، یعنی جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ یعنی جو منی عورتوں کے جسم میں پہنچائی جاتی ہے، اہم میں یعنی اہم مانے تو پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں، یا تم بناتے ہو اس سے انسان یا ہم بنانے والے ہیں؟ تو بے شک اللہ بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ بے شک اللہ اگانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں میں سے تم نے برسایا یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دے، اور تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے خاص درختوں کو، اور اسی طرح جن ذرائع سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ بے شک اللہ پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بیج اور کھڈلی کو پھاڑنے والے ہیں، اور وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں، اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں، وہی تو اللہ ہے جن کی ایسی قدرت ہے۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس غیر کی طرف چلے جا رہے ہو؟ وہی اللہ صبح کو رات سے نکالنے والے ہیں، اور اس سے رات کو آرام کے لیے بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا، اور ان کی رفتار کا حساب ایسی ذات کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کو اندھیروں میں خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ یعنی یہ رات میں ستارے جو چمکتے ہیں اس کی روشنی سے ہم رات میں دریا یعنی کناروں پر رات ہوتی ہے وہاں سے ہمیں راستہ ملتا ہے۔ مقرر کر رہے ہو جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کو اندھیروں میں خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کر بیان کر دی ان کے لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں، کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جنہوں نے تم کو اصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا، پھر کچھ عرصہ کے لیے تمہارا اٹھانا یعنی زمین سے پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بے شک ہم نے دلائل بھی کھول کر بیان کر دی، یعنی یہ بھی کھول کر بیان کر دی آپ کے سامنے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے بیان کرنے والی بات ہے، کیونکہ آپ جب کسی کی مریت میں جاتے ہو تو اپنے آپ کو بھی اسی حال میں پاؤ گے۔ ایک دن یہ سوچنا چاہیے آج میں اس کی مریت میں آیا ہوں، کل لوگ میری مریت میں آئیں گے، میں بھی اسی حال میں ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف میں متوجہ ہو جاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس حال میں مر جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو میں پہچان ہی نہیں پایا، تو ابھی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سچی رخ کر لیتا ہوں۔ رخصت پیدا کیے جن کے پھل رنگ نکالتے ہیں جو اوپر تلے ہوئے ہوتے ہیں، اور کھجور کی شاخوں میں سے ایسے کچھ نکالتے ہیں جو پھل کے
बोझ की वजह से झुके हुए होते हैं। और फिर इसी एक पानी से अंगूर के बाग और दरख्तों और अनार के दरख्तों पैदा किए, जिनके फल रंग सूरत और बाग जाया में एक दूसरे से मिलते जुलते भी नहीं और बाज एक दूसरे से नहीं भी मिलते। जरा हर एक फल में गौर तो करो, जब वो फल लाता है तो बिल्कुल कच्चा और बदमिज़ा होता है, और फिर उसके पकने में भी गौर करो कि इस वक्त तमाम सपात में कामिल होता है। बेशक यकीन वालों के लिए इन चीज़ों में बड़ी निशानियां हैं। जो अल्लाह पे यकीन रखता है, इन सारी चीज़ों पे यकीन वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला ही के लिए है, जो आसमानों के रब है और ज़मीनों के भी रब है और तमाम जानों के रब हैं, और आसमानों और ज़मीन में हर किस्म की बुराई इन्हीं के लिए, हर किस्म की बढ़ाई इन्हीं के लिए है। वही ज़बरदस्त और हुकूमत वाले हैं, यानी हर किस्म की बढ़ाई अल्लाह ताला के लिए है, तो वही ज़बरदस्त और हुकूमत वाले हैं। बेशक तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप यूँ कह दीजिए कि अल्लाह ताला ए तमाम सुल्तनत के मालिक, आप मालिक का जितना हिस्सा जिस को देना चाहें दे देते हैं और जिससे चाहें छीन लेते हैं, और आप जिसको चाहे इज्जत अता करें और जिसको चाहे जलील कर दे। हर किस्म की भलाई आप ही के अख्तियार में है। बेशक आप हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर हैं। बेशक और आप रात को दिन में दाखिल करते हैं और आप ही दिन को रात में दाखिल करते हैं, यानी आप बाद मौसमों में रात के कुछ हिस्सों को दिन में दाखिल कर देते हैं, जिससे दिन बड़ा होने लगता है, और बाद मौसमों में दिन के हिस्से को रात में दाखिल कर देते हैं, जिससे रात बड़ी हो जाती है। और आप जानदार चीज़ को बेजान से निकालते हैं और बेजान चीज़ को जानदार से निकालते हैं, और आप जिसको चाहे बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाते हैं। बेशक तो अल्लाह ताला का इरशाद है, और गैब की तमाम खजाने अल्लाह ताला ही के पास हैं, और ख़जानों को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, और वो खुशकी और तरक्की की तमाम चीज़ों को जानते हैं, और दरख्तों से कोई पता अगर करने वाला ऐसा नहीं जिसको वो न जानते हो, और ज़मीन की तारीकियों में जो कोई बीज भी पड़ता है वो उसकी जानते हैं, और हर तरह और खुशक चीज़ पहले से अल्लाह ताला के यहाँ लूहे महफूज में लिखी जा चुकी है, पहले से ही लूहे महफूज में लिखी जा चुकी है अल्लाह ताला के यहाँ। और अल्लाह ताला ही हैं जो रात में तुम सुला देते हैं। अल्लाह ताला ये तो जो तुम्हें रात में सुला देते हैं। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है तो रात भर जगे रहते हैं, तो उनसे पूछिए उनकी नींद कितनी ज़रूरी होती है उनके लिए। तो अल्लाह ताला ही हैं जो आपको रात में सुकून की नींद देते हैं और सुला देते हैं, यानी सारे गम और परेशानी आपकी रात की सोने की वजह से ख़त्म हो जाती है। अगर आपको नींद तारी ना हो तो आप पता नहीं कितनी बीमारियों में मुब्तला हो जाएं। तो और जो कुछ तुम दिन में कर चुके हो इसको जानते हैं, फिर अल्लाह ताला ही है तुमको नींद से जगा देते हैं ताकि ज़िंदगी की मकरूर मदद पूरी की जाए। आखिरकार तुम सबको इन्हीं की तरफ वापस जाना है, और वो तुमको इन अमाल की हकीकत से आगाह करते यानी करवेंगे जो तुम किया करते हैं। वो हर पल आपको आगाह करते हैं, जो आप कर रहे हो हर चीज़ को आगाह करते हैं, क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो आपको हर चीज़ में अल्लाह की नेमत नज़र आएगी। यानी अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह हर चीज़ को बनाने की ताकत रखता है, तो आपको मिटाने की भी ताकत रखता है, आपको बनाने की भी ताकत रखता है, खुशी देने की ताकत रखता है, तो तकलीफ़ देने की भी ताकत रखता है। तो अल्लाह ताला के साथ अच्छे बने रहिए, अच्छे अखलाक के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो आपको खुशी से नवाज सकता है।
तो अल्लाह ताला, तो फिर अल्लाह ताला इतना कुछ आपको नमाजने वाला है, तो फिर आप किसके पीछे भगे जा रहे हो, किसके पीछे दौड़ रहे हो? तो अल्लाह की एक एक चीज़ को देखिए, नेमतों को अल्लाह की गौर कीजिए जो अल्लाह ताला आपको अता कर रहा है। हर चीज़ में अल्लाह की नेमत आपको नज़र आएगी, तो आप जिसके पीछे दौड़ रहे हो वापस आ जाओ। तो चलिए, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप इनसे कहें क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को अपना मददगार बना लूं, जो आसमानों और ज़मीन के खालिक हैं और वही सबको खिलाते हैं, और इन्हीं को कोई नहीं खिलाता, इन्हें कोई नहीं खिलाता कि वो जात इन हाजतों से पाक है, वो जात इन हाजतों से पाक है। ना अल्लाह को भूख प्यास, ना नींद आती है, कुछ भी नहीं लगता है, तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक है। तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमारे पास हर चीज़ की खजाने की भरे पड़े हैं, मगर फिर हम हुकूमत से हर चीज़ को एक मायने मुकदार से उतारते रहते हैं। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग काफिरों के पास इज्जत तलाश करते हैं? तो याद रखें कि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्ज़ा में है। तो इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्ज़ा में। अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग काफिरों के पास इज्जत तलाश करते हैं? क्या ये लोग काफिरों के पास इज्जत तलाश करते हैं? इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के पास है, इन्हें बता दीजिए। तो इज्जत तो सारी अल्लाह ताला के कब्ज़ा में है, तो इन्हें बता दीजिए ये काफिरों से इज्जत तलाश करते हैं। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, और कितने ही जानवर ऐसे हैं जो अपनी रोज़ी जमा करके इन्हें रखते हैं, अल्लाह ताला ही इनको भी इनके मुकद्दर की रोज़ी पहुंचाते हैं, यानी अल्लाह ताला इनके मुकद्दर की रोज़ी इन्हें पहुंचाते हैं, और तुम्हें भी, और वही सब कुछ सुनते हैं और सबको जानते हैं। बेशक अल्लाह ताला ही हैं जो सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं, और सबके नसीब की रोज़ी सबके पास पहुंचा देते हैं। चाहे आप बुरा काम करो तो आपके नसीब की रोज़ी आएगी, अच्छा काम करोगे तब भी आपके पास आएगी। तो इससे बेहतर आप अच्छा काम करके रोज़ी कमाएं, ताकि आपकी रोज़ी आपके लिए आपके जन्नत का जरिया बन जाए। क्योंकि आप जब बुराई से उस रोज़ी को नहीं कमाओगे, अल्लाह ताला हक रखता है आपके नसीब का देने का, तो आप किस चीज़ से डर रहे हो? तो चलिए, अल्लाह पे यकीन और भरोसा कामिल बनाए रखिए, अल्लाह के रसूल पर। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप इनसे फरमाएं कि जरा तो बताओ, अगर तुम्हारी बद अमल पर अल्लाह ताला तुम्हारे सुनने और देखने की सलाहियत तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे कि फिर किसी बात को समझ न सको, तो क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई और जात उसका सुनात में है जो तुमको ये चीज़ें दोबारा लौटा दे? आप देखिए तो हम किस तरह मुख्तलिफ पहलुओं से निशानियां बयान करते हैं, फिर भी ये लोग बेरुखी करते हैं। मतलब देखिए, आप देखिए कितनी हम निशानियां बयान करते हैं, फिर भी ये लोग बेरुखी पैदा करते हैं, यानी भगे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, किसके पीछे इन्हें खुद नहीं पता। क्योंकि लोग अपने को इतना महान समझने लग गए कि हमें, अगर हम ये कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जब तक खुदा नहीं चाहेगा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लड़ते रहिए, कब तक लड़ते हो तुम? खुदा से लड़िए, कब तक तुम में ताकत है खुदा से लड़ने की और काफिरों के पीछे भागने की? तो भागते रहिए, खुदा से लड़ते रहिए, देखते हैं कि कौन जीतता है, आप जीतते हो या अल्लाह ताला जीतते हैं। क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से ईमान ले आते हो तो आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। जिस चीज़ के लिए आप काफिरों के पीछे दौड़ रहे हो, अपने दिमाग को दिन भर साजिशों में डालते हो, ये कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, ये कर लेंगे तो ये मिल जाएंगे, इन चीज़ों से अपनी चीज़ को हटा लीजिए, अपने दिमाग को हटा लीजिए, अल्लाह पर कामिल भरोसा कीजिए। अल्लाह ताला ही दिलाने वाला है, अल्लाह ताला ही इज्जत से नमाजने वाला, अल्लाह ताला ही जिल्लत देने वाला, अल्लाह ताला ही बीमारियों से शिफा देने वाला, अल्लाह ताला ही मौत पर कादिर है। तो चलिए चलते हैं, बताने के लिए बहुत कुछ अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया है, लेकिन काफिरों को समझ में नहीं आने वाला, वो भगते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, चलिए ढूंढते रहेंगे खुदा। तो चलिए चलते हैं, जब अल्लाह ताला इतना कुछ हमें नमाज दिया, हम जब एक फल उठाते हैं उस फल में भी अल्लाह ताला की कुदरत देख सकते हो। कोई सब्ज़ी लेके आ रहे हो, उस सब्ज़ी को देख सकते हो कि अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज़ में है।
जब हम उठा के पैर चल रहे होते हैं तो उसमें भी अल्लाह की कुदरत देख सकते हैं। हम जब बोल रहे हैं ज़बान से, इसमें भी अल्लाह ताला की कुदरत देख सकते हैं। क्योंकि जिसको देखो तुम सामने, जो नहीं बोल रहा वो कितनी तकलीफ़ से अपने आप को बयान करता है, वो अपनी हाजत इतनी मुश्किल से सामने वाले को बयान करता है, फिर भी वो अपनी पूरी हाजत बता भी नहीं पाता। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत है कि अल्लाह ताला ने हमें बोलने की सलाहियत दी और अल्लाह ताला ने हमें देखने की भी दी। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। तो अल्लाह ताला का शुक्र करते रहिए, अल्लाह ताला के बताए रास्ते पर चलते रहिए, अपने नबी से मोहब्बत करते रहिए, सही रास्ता पकड़िए। काफिरों के पीछे दौड़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अल्लाह ने आपसे साफ कहा है, जो आपकी नहीं सुनता आप उसकी मत सुनिए, क्योंकि जब तक काफिर आपकी बात नहीं सुनना, जब तक उसे सही रास्ते पे लाने की कोशिश करिए, जब तक वो सुनना, जब वो आपकी बातें नहीं सुनना तो आप उससे अपना रास्ता अलग कर लीजिए, क्योंकि वो काफिर अब आपकी नहीं सुनने वाला। अल्लाह ताला साफ साफ कहा है, मैंने इसके गर्दनों में तोक लटका दी है, यानी इसके दादा परदादा कोई भी नहीं डराया गया। आगे और पीछे मैंने दीवार बना दी है, ऊपर भी पर्दा डाल दिया, इसको कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला। तो आप यहाँ से हट जाइए, क्योंकि ये आपकी बात नहीं सुनने वाला। तो आगे मिलेंगे। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप इनसे पूछें, भला ये तो बताओ कि अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक रात ही रहने दे तो अल्लाह ताला के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रोशनी ले आए? क्या तुम सुनते नहीं? आप इनसे ये भी पूछें कि ये तो बताओ, अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक यही रहने दे तो अल्लाह ताला के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रात ले आए ताकि तुम इसमें आराम करो? क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ताला के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रात ले आए जिसमें तुम आराम करो? तो अल्लाह ताला का इरशाद है, और इसकी कुदरत की निशानियां में से समुंदर में पहाड़ जैसे जहाज हैं, अगर वो चाहे तो हवा को ठहरा दे और वो जहाज समुंदर की तह पर खड़े रह जाएंगे। बेशक उसमें कुदरत पर दलालत के लिए हर साबिर व साकिर मूमन के लिए निशानियां हैं। या अगर वो चाहे तो हवा चलाकर इन जहाज़ों को, सवारों को इनके बुरे अमालों की वजह से तबाह कर दे, और बहुत सौ से तो तरगुजरी फरमा देते हैं। बहुत सौ को तो वो तरगुजरी फरमा देते हैं, चल इसने इतना गुनाह किया कोई बात नहीं, उसको मतलब माफ़ ही कर देते हैं। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने तो दवा इस्लाम को अपनी तरफ से बड़ी नेमत दी थी। चुनांचे हमने तो पहाड़ों को हुक्म दिया था कि दाऊद व इस्लाम के साथ मिलकर तस्बीह किया करो, दाऊद व इस्लाम के साथ मिलकर तस्बीह किया करो, और यही हुक्म परिंदों को दिया था, और हमने इनके लिए लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया, लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने कानून की शरारतों की वजह से उसको अपने महल समेत ज़मीन में धंसा दिया। यानी कानून की शरारत इतनी बढ़ गई थी, गुनाह इतने बढ़ गए कि उसके महल समेत उसे ज़मीन में धंसा दिया। फिर उसकी मदद के लिए कोई जमात भी खड़ी नहीं हुई जो अल्लाह के अजाब से उसको बचा लेते। ना वो अपने आप को खुद ही बचा सका, ना कोई भी जात उसको बचाने के लिए जमात खड़ी नहीं हुई, ना वो खुद अपने आप को बचा सका, क्योंकि अल्लाह ताला कादिर है हर चीज़ पर। यानी अल्लाह ताला सज़ा देने पर भी ताकत रखता है, जब खुशी देने पर ताकत रखता है। तो अल्लाह ताला ने कारून के महल को, यानी महल समेत ज़मीन में धंसा दिया उसके गुनाहों की वजह से। तो अल्लाह ताला का अजाब से उसको बचा लेते, यानी और जो जितनी जमात थी अल्लाह ताला के अजाब से क्यों नहीं बचा लिया उस कारून को, और ना वो अपने आप को खुद ही बचा लेता, वरना वो अपने आप को खुद बचा लेता, क्यों नहीं बचा लिया उसने?
تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو، چنانچہ لکڑی مارتے ہی دریا پھٹ گیا اور پھٹ کر کئی حصوں میں گیا، گویا متری بسڑک کے کھل گئی، یعنی اور ہر حصہ اتنا جیسے بڑا پہاڑ، اتنا بڑا بن گیا ہر حصہ جیسے کوئی بڑا پہاڑ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہمارے حکم تو بس ایک مرتبہ کہہ دینے سے پلک جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارے حکم سے ایک کہنے سے ہی پلک جھپکتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ پھر کہنا کیا ہے؟ آپ کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کا کلمہ توحید پڑھنا ہے، اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ یقین رکھنا ہے، ایک پلک جھپکتے ہی آپ کا پورا ہو جاتا ہے۔ آپ کو کتنا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اور اسی کا حکم جتنا ہے، یعنی اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے پیدا کرنا، اسی کا حکم چلتا ہے، نہ کہ اور کسی کا حکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے بتا دیجئے ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ آخرت کے دن، فرشتوں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین لاؤ، یعنی ایمان لاؤ، جنت اور دوزخ کے حساب اور اعمال کے ترازو پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر یہ ایمان لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، جب میں ان تمام باتوں پر یہ ایمان لے آتا ہوں تو کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آؤ تو تم ایمان والے بن گئے، جب تم ان سب چیزوں پہ ایمان لے آؤ گے تو تم ایمان والے بن گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے اور اس کے رسولوں کو حق جانو اور حق مانو، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، حق جانو اور حق مانو، یعنی مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اس کو بھی حق مانو یعنی جانو۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ، یعنی صرف اللہ تعالیٰ پہ یقین، اللہ تعالیٰ کے رسول پہ یقین رکھنے کی وجہ سے 8 کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے، جس دروازے سے چاہو تم جا سکتے ہو۔ تو حضرت یعنی جنت میں 2 انسان جنت میں نہیں جائیں گے، گھمنڈ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، کیونکہ جھوٹ سے ساری برائی شروع ہوتی ہے، گھمنڈ سے بھی برائی شروع ہوتی ہے، تکبر سے، کہ وہ سامنے والے کو حقیر یعنی فقیر چھوٹا سمجھتا ہے اپنے گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے۔ تو یہ 2 چیزیں انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتوں کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ برائی پر اور حق پر جھٹلانے پر ابھارتا ہے، یعنی شیطان کے پرتی جو حق آتا ہے برائی کی طرف ابھارتا ہے، اور فرشتوں کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصویر یعنی تشریح پر ابھارتا ہے۔ آپ اگر فرشتوں کی طرف سے آپ کے پاس کوئی حق آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو یا کوئی نیکی پھیلا رہے تو آپ کا فرشتوں کی طرف سے آپ کی طرف سے حق آیا ہے، تو نیکی کا حق تشریح پر ابھارتا ہے۔ اگر آپ کوئی برا کام کرنے جا رہے ہو تو وہ شیطان کی طرف سے آپ کے پاس حق آیا ہے۔ لہذا جو شخص اپنے اندر نیکی حق کی تشریح کا خیال پائے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور اس پر اس کی شکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے
اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت شیطانی خیال پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردوں سے یعنی شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، یا اللہ تعالیٰ مجھے شیطان مردود سے پناہ دے، اپنی پناہ میں لے لے، اس طرح پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان تمہیں فکر سے ڈراتا ہے، یعنی شیطان تمہیں فکر سے ڈراتا ہے، تم فکر میں مبتلا ہو جاتے ہو، یعنی شیطان تمہیں فکر سے اس طرح ڈراتا ہے کہ جی نہیں کروں گا تو جی ہو جائے گا، جی نہیں کروں گا تو جی ہو جائے گا، ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جاؤں گا۔ فکر کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، تو فکر جب آپ کے دل میں آ جائے کسی چیز کی تو وہ شیطان آپ کو ڈرا رہا ہے۔ جب اللہ پہ یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتری عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے بہتری سے نوازیں گے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے جو چاہیں گے وہ نوازیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بہتری سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان رحیم غفور رزاق ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بہت کچھ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری ہر مشکل دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے آپ یقین بنائے رکھیے تو شیطان نہیں، یعنی شیطان تمہیں فکر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے، شیطان تمہیں فکر کے لیے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا رہتا ہے، تو نے یہ نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، پھر وہ گناہ کی طرف طاری ہو جاتا ہے۔ جیسے لوگ باغوں کے اوپر بابا آ جاتے ہیں تو شیطان انہیں اتنا ڈرا دیتا ہے کہ تو نے یہ نہیں کیا تو تجھے یہ نہیں ملے گا، جلدی سے اپنے اوپر کوئی بابا طاری کر لے، تو آتے رہتے ہیں ان کے پاس۔ حضرت ابو ذرا رضا سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھاؤ تمہیں بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھاؤ تمہیں بخش دیں گے، نہ کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں بیٹھانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں گے، کیوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو حضرت ابو ذرا رضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، میرے بندو تم سب کو یعنی میرے بندے تم گمراہ ہو سو اس کے جیسے میں ہدایت دوں یعنی میں اس کے جیسے ہدایت دوں، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا، میری بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں گا، لہذا تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا، میرے بندو تم سب برہنہ ہو یعنی سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا، میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہذا مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخشنے دوں گا یعنی میں بخش دوں گا، میرے بندو تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے، میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی، میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی، تو میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کرے اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، اس سے میری خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کہ سوئی کے سمندر میں ڈال کر نکالنے سے وہ سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اور یہ کوئی کمی نہیں ہے
इसी तरह अल्लाह ताला के खजानों में भी सबको देने से कुछ नहीं कमी आती। मेरे बंदो, तुम्हारे अमाल ही में अमाली हैं जिनको मैं तुम्हारे लिए महफूज कर रहा हूँ, फिर तुम्हें इनका पूरा बदला दूंगा। लिहाजा जो शख्स अल्लाह की तौफीक से नेक अमल करे तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला की तारीफ़ करे, और जिस शख्स को कोई गुनाह सरज हो जाए वो अपने ही निफस को मिलामत करे, और क्योंकि उससे गुनाह का सजद होना निफस ही का निकाज़े से हुआ। यानी कभी किसी इंसान को मालूम पड़ जाए मेरे अल्लाह मैंने इतने सारे गुनाह कर लिए, तो अपनी निफस से ही तौबा करे, यानी अपने आप से तौबा करे, सही रास्ता पकड़ ले, क्योंकि उसकी निफस यानी उसको सजदा होना निफस ही की निसाजे होगा, यानी उसका सजदा होना उसकी निफस के निकासे से ही होगा। वो अपनी निफस को, जो गंदी निफस उसके अंदर है, ये कर लूँगा तो ये मिल जाएगा, वो कर लूँगा तो वो मिल जाऊँगा, उस निफस को बाहर निकाले ताकि उसे अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की चीज़ें मिल जाएं, यानी अल्लाह ताला जो मांगे अल्लाह ताला उसे वो अता कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।